कही गई अब उस पर अमल करो। जो कहने वाला था उसको भी आराम करने दो। आप भी आराम करो, मस्जिदों में जाओ, वुजू करो और नमाज पढ़ो। ये होना चाहिए। 20 साल और 22 साल के बाद बताइए, मैंने सिर्फ एक चीज देखी है बिहार की सरजमीन पर, अगर बढ़े हैं कोई चीज तो सिर्फ मदरसे बढ़े हैं। मदरसों में इजाफा हुआ है, लेकिन जहेज जो पहले था वो आज भी है, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ गया। उसमें कमी नहीं आई। क्यों नहीं आती कमी? मदरसे खुल जाते हैं, मदरसे की कमेटी बन जाती है। जहेज को रोकने के लिए कमेटी क्यों नहीं बनती? और याद रखो, मेरी बात को नोट कर लेना और यूपी से सीख लो, सबक हासिल कर लो कि कई हजार नहीं, कई लाख लड़कियां ऐसी हैं मुसलमानों में जिन्होंने कोर्ट अदालतों में एप्लीकेशन दे रखी है कि मैं अपनी मर्जी से गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर रही हूं। हो सकता है कि जब मैं शादी करूं तो मेरे बाप और मेरे भाइयों को एतराज हो, लिहाजा उस वक्त न मेरे बाप की सुनी जाए न मेरे भाइयों की सुनी जाए, उस वक्त सिर्फ मेरी सुनी जाए। मैं अपनी मर्जी से ये एप्लीकेशन दे रही हूं और फला फला गैर मुस्लिम लड़के के साथ मैं अपनी मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरी शादी फला फला मंदिर में होगी, हिंदू रस्म और रिवाज और रीति के मुताबिक होगी, मेरे मांग में सिंदूर भरा जाए। ये कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी गई है। अब बैठ जाइए भाई, थोड़ा सा 10 मिनट हमें और दे दीजिए। ये एप्लीकेशन दी जा चुकी है। ये बस सोचिएगा आप, मौलाना जर्जी साहब जेल से छूटने के बाद थोड़ा सा नर्म हो जाएंगे। नरमी तो हमने कभी सीखी ही नहीं, समझौते तो हमने कभी किए ही नहीं। हाँ, जिन चीजों से परेशानी थी उस पर मैंने बैंड लगा दिया, उस पर मैंने रोक लगा दी। और अब हमारे पास आखिरी रास्ता है। बस 5.5 महीने में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है जेल के अंदर रहकर भी। अगर आप मेरी इजाजत के बगैर उल्टे सीधे फंबल बनाएंगे तो आपके ऊपर कौन सी धारा में और कहां से केस दायर किया जा सकता है, किसी की इज्जत नफ्स से खेलने की क्या सजा हो सकती है, ये फिर मैं कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। क्योंकि जो चीज मैं बोलूं नहीं वो आप दें, जो चीज मैं मना करूं वही आप दें, ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी चोरी चोरी और छुप छुप कर कुछ लोग अभी भी अपने अपने चैनलों पर तकरीरें मेरी इधर से उधर से लाकर डाल रहे हैं। मैं देखता हूं चैनलों को, नजरअंदाज कर जाता हूं। जिस दिन देखूंगा कि खतरनाक चीज पड़ी हुई है और कुव्वते बर्दाश्त जब जवाब दे देगी, तो याद रखना जो मकान आपके बने हैं इस कमाई से, उस मकान के बिकने तक की नौबत आ जाएगी। क्राइम ब्रांच कितने सख्त केस में और कितनी सख्त धारा में ये मुकदमा दर्ज करता है, इसका एहसास अभी आपको नहीं मालूम। इज्जत नफ्स से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मौलाना ने मोदी को ललकारा, ये हेडिंग देंगे आप। मौलाना ने हिंदू धर्म की अर्थी उठाई, ये हेडिंग देंगे आप। मौलाना को हुआ एक लड़की से प्यार, ये हेडिंग देंगे आप। मौलाना से मिलने आई एक लड़की, ये हेडिंग देंगे आप।
नंगी लड़कियों की तस्वीरें बनाएंगे आप पैसा कमाने के लिए, और कितना गिरेंगे आप। इन लड़कियों ने एप्लीकेशनें दे रखी हैं, और बिहार वालों सबक सीख लो यूपी के लोगों से। सरकारें बदलने में टाइम नहीं लगता। देख लीजिए, अभी 1 साल पहले कौन सी सरकार थी, अब कौन सी आ गई। पहले क्या था, अब क्या है। और ये ऐसी चीज है कि कल ये नहीं रहेगी, कल फिर कुछ और। 2024 के इलेक्शन को किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना जर्जीस कुछ नहीं बेचते। उनकी हैसियत क्या, जब राहुल गांधी जैसी शख्सियत को 2 साल की सजा सुनाई जा सकती हो, आजम खान को 3 साल की सजा सुनाकर उनकी सदस्यता और सांसदी खत्म की जा सकती हो, उनकी एमएलए की मेंबरशिप खत्म की जा सकती हो। दिन दहाड़े इलाहाबाद के धरती पर हॉस्पिटल ले जाते हुए रात की 10:30 और 11 के बजे के टाइम पर पुलिस की मौजूदगी में मर्डर और हत्याएं होने लगे। मेरे भाइयों, ये 2024 का जो जाल बिछाया जा रहा है वो किस तरह हुआ। पुलवामा हमले पर साजिश बेनकाब हुई, ये सब आप देख रहे हैं। अभी 2024 से पहले देखिएगा इस किस्म की हरकतें और भी होंगी, क्योंकि माहौल पूरा 80 और 20 के बीच कर दिया जाएगा। 20 को एक तरफ कर दिया जाएगा और 80 को एक तरफ कर दिया जाएगा, ये चीज। और आपको एक चीज बताऊं, मैंने अभी तक और आज तक जेल से निकलने के बाद अभी वो 2 मर्डर जो इलाहाबाद प्रयागराज में हुए हैं 2 भाइयों के, मैंने उस पर कोई तकरीर नहीं की, एक लफ्ज भी नहीं बोला, उसकी तरफ मैं कभी गया ही नहीं हूं, मैंने कोई इशारा भी नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद इसी इंडियन बिग 22 चैनल ने उसको भी दिया, और क्या कहा, अतीक और अशरफ पर क्या बोले मौलाना जर्जीस। देखिए, सबसे ज्यादा मेरे बाप को रुलाने वाला ये चैनल है, सबसे ज्यादा मेरी मां के आंखों में आंसू लाने वाला ये है, सबसे ज्यादा मेरे बीवी बच्चों को रुलाने वाला ये चैनल, और सबसे ज्यादा मुझे परेशानी में डालने वाला ये चैनल है। आप समझते हैं कि मैं 2-4 लाख रुपए में बिल करा के यहां आ गया हूं। आप नहीं जानते कि मेरा 5.5 महीने में और नीचे से ऊपर तक कितना खर्च हुआ है, आप सुन नहीं पाएंगे। आपके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। कोई काम नहीं आता है। अगर आप ये सोचे कि फला आदमी, कोई काम नहीं आता है उस वक्त लोग ये कहते हैं समझाता था ना बोले ऐसा, क्यों बोलता था, आज मर रहा मरो, तो मैं समझाता था ऐसा। तुमने तो 1-2 लाख रुपया कमा लिया मौलाना जर्जीस की तकरीर से, लेकिन मौलाना जर्जीस को आपने कहां पहुंचा दिया है कि आप नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं हो सकता आपको। अगर शर्म है इंडियन बिग 22 चैनल के मालिक तुझे, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। किस नौजत तक और किस स्टेज तक तूने मुझे पहुंचाया है, लेकिन इसके बावजूद तुझे शर्म नहीं आई। और अभी हमसे पहले फिर तुमने दिया। मौला क्या बोले अशीफ और अतीक और अशरफ के मर्डर पर मौलाना जर्जीस, जब मैंने आवाज ही नहीं खोली है, एक लफ्ज तकरीर भी नहीं की है, और तूने फिर वही हरकत शुरू कर दी है। तू समझ नहीं रहा है, तेरे ऊपर एक केस कर दो तो तू कहां चला जाएगा। तू अपने, तेरा बाप रोता हुआ मेरे पास आएगा, तेरी मां मेरे कदमों पे गिड़गिड़ाएगी और रोएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि जो दिन मुझे देखना पड़े, तेरी बीवी तू रोए, तेरे बच्चे रोए, तू रोए और तेरा बाप रोए। मैं
नहीं चाहता हूं कि मैं तुझे उस नौयत तक पहुंचाऊं, लेकिन अगर तूने मुझे मजबूर किया तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं बरसरेआम इस ऐलान को कर रहा हूं, वहां तक पहुंच जानी चाहिए मेरी बात। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। तूने जितना कमाया, तेरा घर, मकान, जमीन और जायदाद सब बिक सकता है। जब मौलवी जर्जीस का तू बिकवा सकता है तो मौलवी जर्जीस भी किसी हद तक जा सकता है। मेरे भाइयों, जहेज की लानत को मुआशरे से खत्म करवा दीजिए, और अगर आप नहीं करवाएंगे तो तैयार रहिए, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करेंगी, क्योंकि वहां मंसूबे हो चुके हैं। इनसे प्यार करो, इनको लाओ, बगैर दहेज के शादी करो, मंदिर में फेरे लगवाओ, सिंदूर लगवाओ, और 2-4 बच्चे इनसे पैदा करके बच्चों को अपने पास रख लो और इनको घर से धक्के देके भगा दो। आप क्या समझते हैं कि आपकी बेटी उनकी घर की बहू बन जाएगी तो वो अपना लेंगे? आप ये समझते हैं? गलत सोचते हैं। जो कौम आज तक हरिजनों को नहीं अपना सकी, जो कौम शूद्र को आज तक नहीं अपना सकी, जिसके धर्म में आज तक शूद्र मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकता, हरिजन उनके मंदिर में घुस नहीं सकता, वो हरिजन की थाली में खाना नहीं खा सकते, वो शूद्र के साथ बैठकर उनके घर में एक चटाई पर बैठ नहीं सकते। आप क्या समझते हैं कि वो आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना लेंगे और वो आपकी बेटी के मरने के बाद उसके शमशान घाट में आपकी बेटी का क्रियाक्रम होगा? गलत समझ रहे हैं आप, गलत सोच रहे हैं आप। आपकी बच्ची को 2-4 बच्चों की अम्मा बनाकर बच्चों को लौट कर आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जब आपकी बेटी एक गैर मुस्लिम लड़के से जब भाग कर शादी करेगी तो बाप उसको घर से निकालेगा। कौम की नजरों से बचने के लिए, कौम में अपनी इज्जत बचाने के लिए कहेगा कि मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, और उधर 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद उधर से आपकी बेटी भगाई जाएगी। अब आपकी बेटी के पास 2 रास्ते रहेंगे बस, ओनली 2 ऑप्शन फॉर योर डॉटर्स। आपकी बेटियों के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है बस, बाकी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आप अपने घर में रखेंगे नहीं, वो अपने शमशान घाट में जलाएंगे नहीं, आपकी बेटी को निकाल दिया जाएगा। आपकी बेटी के पास 2 ऑप्शन है, या तो मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को आग लगा के मार डाले, खुदकुशी कर ले, या किसी तबाइशों के चकले पर जाकर अपने आप को बेच दे और लोगों के जिस्म की आग को बुझाकर धंधे पर बैठ जाए और कमाने वाली बन जाए। मैं आपको इस खबर से बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको आने वाली इस चेतावनी से बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको आने वाली इस चिता से बाखबर कर रहा हूं। हमारी बेटियां जितनी तेजी के साथ गैर मुस्लिमों के साथ भागने पर राजी हैं और जाने को तैयार है, वो आप नहीं समझ रहे हैं, और उन्होंने जो मंसूबे बना रखे वो आप नहीं समझ रहे हैं। बेहतर है समाज के लोग उठें और अपनी बच्चियों की शादियां जल्दी करें, और समाज में ऐसे लोग तैयार हों जो बगैर जहेज के शादियां अपने बेटों की करें। आओ, हमारी बेटियां कहीं गैर मुस्लिमों के साथ न भाग जाएं, जहेज न होने की वजह से कहीं गैर मुस्लिमों के साथ निकाह न कर लें। ये चीज आप अपने अंदर लाइए। समाज के लोगों, आए समाज के चौधरियों, आए समाज के ठेकेदारों, आए समाज के प्रधानों, आए समाज के कारसेवकों, अगर तुम्हें इन बच्चियों की इज्जत और नामूस की फिक्र है तो इनकी शादी का इंतजाम करो, इनका जल्द से जल्द निकाह करवाओ और इनका घर बसवाओ, वरना मेरी दूरदर्श निगाहें देख रही हैं हमारी लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों की बहुएं बनाई जाने वाली हैं। 2-4 बच्चों के पैदा होने के बाद उनको घरों से निकाला जाएगा, उनको निकाला जाएगा। जो कौम आज तक अपने शूद्रों को इंसाफ नहीं दे सकी, अपने हरिजनों को इंसाफ नहीं दे सकी, वो आपकी बेटियों को अपनाएगी। ये तसव्वुर भी मत करना, ये गलतफहमी भी अपने दिमागों में मत पाना। अब वही चैनल वाले यहाँ होते और ये तकरीर होती हमारी, तो बताओ क्या होता? इस पर क्या थंबल बनाते और यूट्यूब पर क्या डालते, और पता चला कि जर्जी साहब जैसे यूपी पहुंचते उसके बाद घर से पुलिस उठा के ले जाती और फिर भड़काऊ बयान में उनको अंदर कर देती। इनकी तो रोजी रोटी चल रही है। आप बदरुज्जमा साहब को देख लो, बेचारा मौलाना बदरुज्जमा साहब को डांट लगाना पड़ी चैनल वालों की। मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब को देख लो, उनको कहना पड़ा, उनके साथ भी बदसलूकी हो रही है।
जो उठे हैं बेचारे छोटे छोटे लोग जो अभी बड़ा बनना चाहते हैं, उनकी तकरीरें डालो, उनको मशहूर करो। हमें शोहरत की जरूरत नहीं, अल्लाह ने बहुत दे दी है, बहुत दे दी है। हमें तो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि जब हम सऊदीया में हज करने के लिए गए, मौलाना हारून साहब और मौलाना असगर साहब हमारे साथ थे। पूछिएगा, मौलाना हारून साहब गवाह हैं। जब मैं खाने काबा में नमाज पढ़ रहा था तो एक आदमी मेरे बाएं तरफ नमाज पढ़ रहा था, पाकिस्तानी था। जब मैंने सलाम फेरा, इमाम हरम ने सलाम फेरा, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो जब मैंने सलाम फेरा दाएं तरफ, और जब इमाम साहब ने बाएं तरफ सलाम फेरा, तो मैंने जब बाएं तरफ फेरा, लेकिन वो पाकिस्तानी आदमी बाएं तरफ सलामी नहीं फेर रहा, मुझे देखता चला जा रहा। तो मौलाना हारून साहब ने उसका चेहरा घुमा के कहा कि भाई उधर भी पहले सलाम फेर लो, ये वही है जो तुम समझ रहे हो। उसने लगाया गले से और सीने से लगाया, और फिर हम लोगों को होटल ले गया, खाना आना खिलाया पाकिस्तानी होटल में। मैं आपकी शोहरत का मोहताज नहीं हूं, अल्लाह ने मुझे दी है, इज्जत दी है। और फेसबुक पर कुछ भी लिख डालो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ये आंधी है, ये सैलाब है, इज्जत और सरबुलंदी का जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिला है। उड़ जाओगे अगर तुम मुझे जलील करने की कोशिश करोगे, मिट जाओगे तुम खुद अगर तुम मुझे मिटाने की कोशिश करोगे। क्योंकि अल्लाह की तरफ से जब किसी को इज्जत और बुलंदी दी जा रही हो, उसको कोई मिटाना चाहेगा तो उस तूफान में, उस सैलाब में खुद बह जाएगा, उस सैलाब में वो खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो खुद मिट जाएगा, लेकिन मिटा नहीं सकता किसी को। मैं उस वक्त तक बाइज्जत रहूंगा। जेल में जाने के बाद फिर किसकी इज्जत रहती है? लेकिन जेल में जाने के बाद जिसको इज्जत हो, और जेलर उठ के आता हो जिसके लिए नमाज पढ़ाने के लिए अगर दिया जाता है इतने लोगों में, तो मुझे दिया जाता है कि लो आज के बाद तुम नमाज पढ़ाओगे। मेरे भाइयों, जो काम मैं यहाँ करता था वही काम मुझे वो, ये अलग बात है कि यहाँ हजारों में करता हूँ, वहां 2, 4, 5, 6 लोग नहीं, 200, 400, 500 लोगों में करना पड़ता है, लेकिन काम वही होता है मेरा। मेरे भाइयों, अगर किसी के बीवी और बच्चे ना हो, तो मैं तो कह रहा हूं, अगर किसी के बीवी बच्चे माँ बाप ना हो, तो जेल से ज्यादा सुकून कहीं नहीं है। जेल में अगर कोई टेंशन किसी को होती है तो सिर्फ माँ बाप की और बीवी बच्चों की। मेरे बाप बीमार हो, उनका इलाज कैसे होगा, मेरे बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, बेटा बीमार होगा तो क्या होगा। और ऐसा हुआ 5.5 महीनों में मेरे घर में कौन कौन बीमार हुआ। मेरी बीवी जो अकेले कभी भी लखनऊ के मेरे घर से कभी बाहर नहीं निकली, वो किन परिस्थितियों में, किन के साथ, किन औरतों को उसने फोन करके बुलाया और किन के साथ उसको दवा लेने जाना पड़ा, ये सारे हालात मेरे सामने हैं। अल्लाह मेरे उस दुश्मन को कभी माफ नहीं करेगा जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है, और मैंने अपने मुकदमे को अल्लाह की अदालत में पेश किया है। इलाहुल आलमीन, मैं तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए जेल में गया, और जिस आदमी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैंने उसके मुकदमे को तेरी अदालत में पेश किया। तू ही उससे निपटेगा, और तेरी जो सजा होती है वो ऐसी होती है कि वो ऐसी होती है जो लोगों के दरमियान निशाने इबरत बन जाती है, इबरतनाक होती है। हमने अल्लाह की अदालत में उस मुकदमे को सौंपा है। मजबूर मत करो चैनल वालों, मजबूर मत करो मुझे। मैंने चंद बुनियादी बातें इस 2 घंटे की तकरीर में आपके साथ चीख चीख कर रख दी है। मेरे भाइयों, कल मुझे फिर साहिबगंज और मरदियन जाना है, और फिर मुझे दूसरी जगह कहीं भी सफर करना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, बारे अल्लाह, फिर मैं कहता हूँ कि इज्जत आपने हमारे लिए दुआएं की हैं, अल्लाह इस मोहब्बत को बरकरार रखे, लेकिन उलमा की इज्जत वैसे करो जैसे करना चाहिए। शोर शराबा से अपने आप को बर्बाद मत करो, और दीनी जलसों पर कलंक मत लगाओ। अल्लाह हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। यहाँ जो बोला गया अल्लाह उसको कबूल फरमाए, और जो बोला गया उस पर सुनने, अल्लाह सुनने वालों को, बोलने वालों को तौफीक अता फरमा अमल करने की। हमारी माँ बहनों को अल्लाह इर्तिदाद से बचा ले, गैर मुस्लिमों से शादी करने से बचा ले। अल्लाह हमारी बहन